गलत जानकारी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। अभी हर कोई लास्ट वीक से सिर्फ यही बात कर रहा है। 28 सालों के बाद निफ्टी लगातार 5 मंथ नेगेटिव क्लोज हुई है और जब लास्ट टाइम हुई थी उसके बाद अगले 3 महीनों में 20% के पॉजिटिव रिटर्न बने थे और जो मैक्सिमम डेटा मौजूद है गिरावट का वो 8 महीने का है। और इस 5 और 8 मंथ को ध्यान में रखना, इसका खेल लास्ट में समझेंगे। और अभी सबसे पहले हम वो एरिया देख लेते हैं जिसकी बात हर जगह चल रही है। और ये सेंसेक्स का चार्ट खुला हुआ है क्योंकि निफ्टी का चार्ट हमने 1000 बार देख लिया है। और ये वो एरिया है 1996 का, जब प्राइस के अंदर लगातार 5 महीने गिरावट हुई थी और उसके बाद प्राइस में एक अच्छी खासी चाल देखने को मिली। लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जिस एरिया को आप दिखा रहे हो वो तो कंसोलिडेशन का हिस्सा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि प्राइस के अंदर जो गिरावट शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1992 से और जो प्राइस की बॉटम लगी है वो लगी है 2003 के अंदर। 11 सालों तक सेंसेक्स के अंदर करेक्शन हुई है और जितनी बार भी इस कंसोलिडेशन के हिस्से में गिरावट हुई है, चाहे वो 1994 में हुई हो या 1996 में, 1997 में या फिर 2000 में, वो सबका सब साइडवेज करेक्शन का पार्ट है। बीच के छोटे छोटे हिस्सों में उतार चढ़ाव देखने का फायदा ही क्या जब 11 सालों में रुपया बना ही नहीं। और अगर इस पूरे हिस्से को जो बॉटम से चाल बनी है अगर उसको इलियट वेव के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो यहाँ पर जो बना है उसको देखकर आपको झटका लगने वाला है। और जिन्हें इलियट वेव के बारे में नहीं पता है उनको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जब भी प्राइस के अंदर कोई भी ट्रेंड शुरू होता है तो उसके अंदर टोटल 5 वेव बनती है और जब भी प्राइस के अंदर ये 5 वेव कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो बॉटम से चाल शुरू हुई होती है उसकी करेक्शन होती है। और मार्केट हर टाइम फ्रेम में किसी भी चार्ट के अंदर इसी पैटर्न को फॉलो करती है। इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी हम सिर्फ ये देखेंगे सेंसेक्स कौन से वेव के अंदर है। तो सेंसेक्स के अंदर जो चाल की शुरुआत हुई है वो हुई है 1980 के आसपास से और यहाँ से जो इसकी फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है वो हुई है 1992 में और इसकी फिर जो सेकंड वेव लगी है वो लगी है 2003 में और जो थर्ड वेव है वो लगी है 2008 में और जो इसकी फोर्थ वेव है वो लगी है 2020 में और अभी प्राइस फिफ्थ वेव के अंदर है। और अगर आप इससे पहले भी देखोगे और ये बहुत बार बताया हुआ भी है, जो 2008 से लेकर 2020 का हिस्सा है वो करेक्टिव है, जिसको मैंने थर्ड और फोर्थ मार्क किया हुआ है। यहाँ पर आपको सेंसेक्स चार्ट में सितंबर 2008 के बाद तेजी दिखाई दे रही है क्योंकि रुपया वीक हुआ है। अगर डॉलर टर्म्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पर प्राइस में आपको 12 साल की कंसोलिडेशन दिख जाएगी। सिर्फ 1992 के बाद का ये एरिया नहीं था जहां पर प्राइस में 10 साल से ज्यादा की करेक्शन हुई थी। और अगर प्राइस के अंदर फिफ्थ वेव मार्क हो गई तो फिर ये वापस से कम 13 साल की टाइम साइकिल में एंटर करेगा और ये टाइम रूल है। और ये मैंने निफ्टी के चार्ट में भी एक्सप्लेन किया था जब 3 मंथ पहले हमने डॉलर टर्म्स में निफ्टी का चार्ट देखा था और उसी के आसपास हमने ये भी डिस्कस किया था मार्केट का टॉप लग चुका है और जो प्राइस में फिफ्थ वेव बन रही है वो कंप्लीट हो गई है। उसका पता चलेगा जब इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। और मैं यहाँ पर टाइम साइकिल को फॉलो करूंगा क्योंकि इस बाजार में सारा खेल टाइमिंग का ही है। अगर आपने गलत टाइम पर किसी भी एरिया में एंट्री ले ली तो आप सालों तक ट्रैप हो सकते हो और सही टाइम पर किसी भी एरिया में एंट्री ले ली तो वहां पर रुपया 3-5 गुना भी हो सकता है। और जिन्हें टाइम साइकिल के बारे में नहीं पता है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें टाइमिंग का सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके अलावा भी और भी वीडियो है जिसे देखकर आप अपनी एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत मामूली सी प्राइस है, अगर आप सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी प्राइस के अंदर जो भी गिरावट चल रही है इसकी बॉटम लग सकती है ट्रेंड लाइन के पास में। यहाँ पर हमको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा ट्रेंड लाइन का और टाइम साइकिल का। अगर आप निफ्टी का चार्ट भी देखोगे तो जो निफ्टी के अंदर 2008 के टाइम पर टॉप लगा था या फिर जहां से अभी प्राइस में गिरावट आ रही है वो भी ट्रेंड लाइन के पास से आ रही है। और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं जो अभी स्टॉक मार्केट का कंप्लीट कोर्स आया है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को नहीं देखा है तो इसको जरूर देखना। इसमें जो जानकारी शेयर करी है वो आपको 10-12 हज़ार के कोर्स में भी नहीं मिलने वाली। और वीडियो की शुरुआत में जो हमने 5 और 8 मंथ को डिस्कस किया था
वो टाइम पीरियड अभी प्राइस में इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई है। और यहाँ पर बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब मार्केट आपके मन की करेगी तभी तो आप मार्केट के अंदर ट्रैप होंगे। और अभी फिलहाल तो पूरा मामला टाइम साइकिल के अंदर फंसा हुआ है। बाजार में एक ऊपर की चाल या फिर एक बड़ा बाउंस भी बन सकता है, जो टाइम पीरियड न्यूज के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं। और इसके लिए हम ग्लोबल मार्केट में भी नजर रख सकते हैं। अगर नैस्डैक का चार्ट देखोगे तो कल जहां से नैस्डैक में रिवर्सल बना था वो कौन सा एरिया है आपको पता होगा अगर आपने कोर्स को देखा है। और यही वो एरिया है जहां से अगर प्राइस नीचे गया तो इसके टॉप लगने की संभावनाएं बनेंगी। कोर्स को आप देख लेना, क्योंकि उसके बाद आप खुद भी सारे चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इस हफ्ते मेंबर्स के लिए आएगी। और इस वीडियो के अंदर मैंने किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार कर लेना है या फिर खुद भी एनालाइज कर लेना है। इस वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।